नीले रंग की चादर ओढ़े समंदर के ऊपर झुक रही थी। हवा में नमक और सितारों की खुशबू घुली हुई थी और समंदर के बीच एक छोटा सा जजीरा हल्की चमक में लिपटा हुआ था। वो जजीरा सिर्फ नींद में दिखाई देता था और आज लोमू जागते हुए भी वहां पहुंच गया था। लोमू किनारे पर खड़ा था। पानी में चमकदार दायरे बन रहे थे, जैसे कोई नीचे से सांस ले रहा हो। अचानक पानी में से एक समुद्री परिंदा निकला, चांदी के परों वाला, आंखों में नीला नूर। उसने कहा, मैं नीरिया हूँ, समंदर की नाज़र। ये जजीरा सिर्फ उन्हें बुलाता है जिनके अंदर अब भी ख्वाब जिंदा हो। लेकिन खबरदार, यहाँ जो सोता है वो हमेशा जागता नहीं। लोमू ने अपनी पेट की चमक बढ़ाई। मैं रोशनी हूँ, मैं बेदार रहूंगा। नेरिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपनी चोंच से एक चमकदार बूंद पानी पर गिराई। पानी का दायरा खुला और एक शफाफ सुरंग बन गई जो समंदर के नीचे जा रही थी। लोमू छलांग लगाकर अंदर चला गया। पानी के अंदर सब कुछ चमक रहा था। मछलियां बादलों की तरह तैर रही थीं और रेत से खरगोशियां आ रही थीं। ख्वाब, ख्वाब। डोमो के सामने एक नीली रोशनी उठी। वो थी मीरा, ख्वाबों की मुहाफिज। उसका जिस्म पानी की तरह शफाफ और आंखों में छोटे छोटे सितारे। तुम ख्वाबों के जजीरे जा रहे हो, मीरा ने कहा। वहाँ जो चीज तुम्हारे दिल से भागती है वो तुम्हारे सामने आएगी। अगर तुम डर गए तो तुम ख्वाब बन जाओगे, हमेशा के लिए। लोमू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं ख्वाब नहीं, याद बनना चाहता हूँ। मीरा ने अपनी हथेली से एक नरम सी नदी की लहर पैदा की और लोमू को ऊपर की तरफ बहा दिया। लोमू अब जजीरे पर खड़ा था। दरख्त चांदनी से चमक रहे थे, पत्तों के बीच रोशनी के जाल बने हुए थे और हवा में घंटियों जैसी हल्की आवाजें गूंज रही थीं। वहां एक बुलंद दरख्त के नीचे एक मखलूक सो रही थी, एक ख्वाब जिन, जिसके जिस्म पर सितारों के धब्बे थे और सांस के साथ जमीन लरसती थी। लोमू धीरे से करीब गया और अपने पेट की चमक दरख्त की जड़ों पर डाली। जमीन के अंदर से सरगोशी आई, अगर तुम इसे जगाओगे दुनिया के सब ख्वाब एक लम्हे को रुक जाएंगे। लोमू रुक गया। उसने देखा, जिनके करीब छोटे छोटे बुलबुले तैर रहे थे, जिनके अंदर बच्चों के ख्वाब थे, उड़ने, हंसने और कहानियां सुनने के ख्वाब। लोमू ने आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं इसे जगाऊंगा नहीं। ख्वाबों को सोना चाहिए ताकि हम जाग सकें। उसी लम्हे जजीरे ने सांस ली, दरख्तों ने सरगोशी की। तुमने जजीरे को बचा लिया लूमो। हवा में रोशनी के परिंदे उड़ने लगे। मीरा की आवाज गूंजी, जब भी कोई सच्चे दिल से ख्वाबों को समझता है दुनिया थोड़ी और रोशन हो जाती है। लूमो ने समंदर की तरफ देखा जहां से वो आया था। अब वहां एक पलक झपकती हुई रोशनी बाकी थी। उसने धीरे से कहा, मैं रोशनी हूँ और मैं ख्वाबों का राज जान गया हूँ। जागते रहने के लिए कभी कभी सोना जरूरी होता है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की धुंध में गायब हो गया, जहाँ नींद, हकीकत और रोशनी एक दूसरे में घुल गए।